नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए निकल के आई है बड़ी खबर, जारी हुआ है बड़ा आदेश। एसीएस एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर एक बड़ा आदेश जारी किया है और यह आदेश है एमडीएम से संबंधित। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि ई शिक्षा कोष पर यदि आपने अटेंडेंस बनाया है और यह कार्य नहीं किया है तब आप अनुपस्थित माने जाएंगे, यानी आपका ई शिक्षा कोर्स का अटेंडेंस भी मान्य नहीं होगा यदि आपने यह कार्य नहीं किया अलग बात है। यदि आपने असहमति जताई तब भी आपको अनुपस्थित माना जाएगा। बहुत बड़ा शिकंजा है और शिक्षक को नियमित रूप से यह कार्य करना होगा। कौन सा कार्य है मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस एक वीडियो में उस हर पक्ष पे हम नजर डालेंगे, हर एक स्टेप को समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, उन सारे पहलुओं पे हम ध्यान देंगे। एमडीएम से अब जुड़ गया है सारे शिक्षकों का नाम। एचएम अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर एक शिक्षक चाह दिया, पूरे विद्यालय में कोई एक शिक्षक चाह दिया तो वो उनकी मनमानी नहीं चलेगी। एमडीएम की गुणवत्ता के सुधार के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। अगर ये सक्सेस हुआ तो मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपको इस रिपोर्ट में आपको अपने दस्तखत करने हैं, सभी शिक्षकों के दस्तखत करने हैं। एमडीएम की रिपोर्ट में शिक्षक का जुड़ गया है जब नाम, तो अगर आपकी असहमति है तो आपके असहमति के कारण को अब जस्टिफाई करना पड़ेगा हेडमास्टर को। और आपके दस्तखत के बिना अगर एक व्यक्ति भी दस्तखत करता है, अगर उस दस्तखत में आपको कहीं भी कोई समस्या आती है एमडीएम में, अगर एक भी व्यक्ति अगर दस्तखत करने से इनकार करता है तो उसकी कार्रवाई तो होगी। अगर किसी व्यक्ति को गुणवत्ता में सुधार के लिए कहीं ना कहीं कोई अगर दिखता है कि हाँ, सुधार की इसमें जरूरत है, गलत ढंग से प्रतिवेदन बनाया जा रहा है, गलत क्वालिटी गुणवत्ता आपको नहीं है एमडीएम में, तो वो अपनी असहमति और का कारण बताएगा कि यह गलत ढंग से एमडीएम और सही गुणवत्ता वाला एमडीएम नहीं है। उसको दस्तखत वहां करना पड़ेगा। अगर उसके दस्तखत के आधार पे मास्टर पे कार्रवाई हो सकती है। ध्यान रहे, अगर किसी ने भी गलत रिपोर्टिंग और हेडमास्टर के पक्ष में रहकर अगर किया और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर वो पाए जाते हैं तो बड़ी कार्रवाई संभव है। तो आइए इस वीडियो में इन सारी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और समझेंगे कि क्या है। ध्यान रखिएगा, सबको जानना जरूरी है। आप थोड़ा सा हमारे साथ रहिए, सारी चीजों को एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, आप मुझे यदि अभी तक अपने साथ नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं तो लास्ट में शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके सामने ये सिद्धार्थ का वो पत्र है जो 328 पत्रांक है और तिथि आज की तिथि है। और इस तिथि से ही इमीडिएट इफेक्ट से ये सारी चीजें लागू हो गई हैं। सारे जिलों ने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख दिया है। इस पत्र को देखा जाए तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को है और इसमें कहा गया है कि विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में मैं आपको बताता चलूं। इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि चूंकि गुणवत्ता सुधार करनी है एमडीएम की और बच्चों को सही मेनू के अनुसार भोजन मिल सके, तो अब जो प्रतिवेदन बनेगा प्रतिदिन प्रतिदिन उस प्रतिवेदन में दस्तखत करेंगे प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षक। आइए इस पत्र के हम मजमून को देख लेते हैं और पत्र के पूरे व्यवस्था को देखते हैं। इसको एक बार समझ लेना। उपर्युक्त विषय, इस विषय के आलोक में कहा गया है कि संबंध में कहना है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन 1 से 8 में फर्जी उपस्थिति को रोकने हैं। बहुत बड़ी ये एक आपको स्टेप साबित होने जा रहा है। अगर ये हुआ बहुत बड़ा कदम है ये। फर्जी उपस्थिति को रोकने और भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उस प्रतिवेदन को देखेंगे, उसमें क्या क्या है वो भी देखेंगे। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। ध्यान रखिएगा, सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा, सभी का। कोई इनकार नहीं कर सकता है। कार्रवाई आगे की बात की गई है। यह प्रपत्र उक्त तिथि से मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ
संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा और इसी विपत्र के आधार पे जो हेडमास्टर अपने बिल लगाएंगे वो आपको पास होगा। आगे उसका जिक्र है, अगले पैराग्राफ पे नजर जाएगी तो अगले पैराग्राफ में बहुत ऐसे पंचायत हैं जहां एजेंसी के माध्यम से कार्य कराया जाए, तो वहां भी यही काम होगा। क्लियर है? अगर आगे देखें, वहां कहा गया है कि उक्त प्रमाण पत्र में स्वयंसेवी संस्था की बात में कही गई है, ऊपर वाली बात वहीं कही गई है। हम इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ से उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में तिथिवार संरक्षित रखा जाएगा, यानी जो प्रतिवेदन बनेगा उसको संरक्षित रखा जाएगा। आगे देखिए, बड़ी बात आगे है कि यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, ध्यान रखिएगा सबकी क्वालिटी तो है और मात्रा को भी डिसाइड किया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो मेनू जो नया डिसाइड हुआ है उसमें मात्रा को कुछ चीजों में बढ़ाया गया है, कुछ चीजों में बदलाव किया गया है। मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण पत्र अंकित करेगा। इसके लिए जगह बनाया गया। मान लीजिए गुणवत्ता अगर सही नहीं है, उस असहमत है कि नहीं, दाल में बहुत ज्यादा पानी डाला हुआ है, सब्जी हरी सब्जी नहीं है इत्यादि, संख्या बढ़ा के लिखा गया है। कोई शिक्षक असहमत है, अगर उसने एक व्यक्ति ने कदम उठा दिया, आगे बढ़ाया, वो समझिए उसका एक वीटो हो गया और कहीं ना कहीं हेडमास्टर को इन मनमानियों से आपको रुकना पड़ेगा, मनमानी उनको नहीं करना पड़ेगा। ये देखते हैं आगे क्या है। उक्त प्रमाण पत्र पर सभी उक्त प्रमाण पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, ये मैंडेटरी हो गया है। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। अब यहाँ बहुत ऐसे लोग, अगर इस ये व्यवस्था नहीं की जाती तो लोग हस्ताक्षर करने से इनकार कर देते। तो यदि आपने ई शिक्षा कोष से बनाया है आज हाजिरी, और तो आगे जब वेरीफाई होगा प्रतिवेदन तो उस दिन की रिपोर्ट पे आपका दस्तखत होना चाहिए। यदि आपने दस्तखत वहां नहीं किया है तो आपको ई शिक्षक के अटेंडेंस होने के बाद भी आपको अनुपस्थित कर दिया जाएगा। यहाँ यानी यूं कहें कि यहाँ आपको दस्तखत करना अनिवार्य है। अगर आप असहमत हैं तो उसके लिए असहमति का कारण लिखिए। आगे पर प्रपत्र में उन सब चीजों का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, उपरोक्त आलोक में निर्देश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाएगा ताकि बच्चों को उस योजना का पूर्ण लाभ हो सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न योजना का कोई भी पत्र मान्य नहीं होगा। इसे आप अत्यावश्यक समझे, यानी अगर ये प्रतिवेदन नहीं हुआ तो विपत्र मान्य नहीं होगा और हेडमास्टर का भुगतान नहीं होगा। आइए देखते हैं वो कौन सा विपत्र है, उसमें क्या क्या चीजों का जिक्र किया है। चलिए देखते हैं, ये है विपत्र, ये है रिपोर्ट। इसमें देखा जाए क्या है, आपको विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है और डेट लिखना है। अब यहाँ ध्यान देना है, मध्याह्न भोजन का संचालन क्या विद्यालय शिक्षा समिति करती है या स्वयंसेवी संस्था करती है? अगर जो करती है उस पर टिक करना होगा। अब यहाँ सारे वर्ग का आपको जिक्र है। अब यहाँ देखते हैं भौतिक स्थिति, विद्यालयों में कितने बच्चे उपस्थित हैं, मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, उपस्थित है, ग्रहण कितना किया। बहुत जगह विद्यालय में होंगे उपस्थित 30 होते हैं, करेंगे 20, तो कितना किया। अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या, अगर कितने बच्चों ने अंडा खाया, शुक्रवार की बात है, अगर शुक्रवार की स्थिति बनती है तब ये दोनों के दोनों शुक्रवार को कॉलम ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ मौसमी फल अगर किसी बच्चे ने खाया अंडा नहीं की जगह तो वो उनकी कितनी संख्या है, ये सब क्लास वाइज इसी तरह के पूरे क्लास वाइज ये 8वीं क्लास तक अगर होगा वहां तो भरा जाएगा। 1 से 5 होगा तो 1 से 5 का, उसके अलावा यहाँ यानी टोटल उसका कर दिया जाएगा। उसके अलावा आगे देखिए मेन चीजें आगे है, आगे ये है यहाँ लिखा गया है, देखिए कमाल यही हो रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है, ऊपर जो रिपोर्ट अभी भरा गया है नीचे इसको उसको एक्नॉलेज किया गया है। वहां एक रिकमेंड करता है, रिकमेंड यूं कहें कि ये वेरीफाई करता है। रिकमेंड क्या कर, रिकमेंडेशन की बात ही नहीं है, ये वेरीफाई करेगा, उसको जस्टिफाई करेगा कि यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही हैं। कौन बता रहा है कि सही है? जो नीचे दस्तखत कर रहा है। और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू मात्रा के अनुसार है, भोजन की गुणवत्ता अच्छी है, मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे सामने परोसा गया, यानी हमारे समक्ष परोसा गया और यहाँ सारे शिक्षकों के दस्तखत होंगे। यहाँ जितने भी शिक्षक होंगे कॉलम वो अपने से बनेंगे, वो अगर 10 से ज्यादा शिक्षक हुए तो उनके कॉलम बनेंगे। उसके बाद यहाँ विद्यालय प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे। उसके अलावा नीचे जो दिया गया है ये कॉलम बहुत विशेष है और इसमें है कि असहमति, यदि कोई असहमत है, ऊपर बात कही गई है, यदि उपरोक्त प्रतिवेदन में कोई शिक्षक असहमत है तो कारण, यहाँ वो कारण लिख देगा कि भैया दाल में पानी था, कि ज्यादा आप बच्चे थे, ये इतने कम खाए क्योंकि खाना सही नहीं था, बच्चे कम थे, ज्यादा का लिखा गया है ये। उसके अलावा यहाँ वो असहमत शिक्षक अपना दस्तखत और नाम लिखेंगे।
यहाँ लिखा गया इस प्रपत्र के बिना कोई मध्याह्न भोजन का विपत्र मान्य नहीं होगा। अब प्रतिवेदन गलत होने पर सहमति व्यक्त करने वाले सभी शिक्षकों पर एक मुश्त कार्रवाई होगी। अब सारे के सारे शिक्षक लपेटे में आएंगे। अगर वो स्थिति बनती है कि हेडमास्टर के पक्ष में आप जाते हैं, और हेडमास्टर को अगर उसके वेलफेयर में आप काम करना शुरू कर दिए, तो अगर कार्रवाई हुई तो सारे के सारे लपेटे में आएंगे। इसलिए ये मीडियम की गुणवत्ता के सुधार में बहुत बड़ा कदम है, और मील का पत्थर अगर ये इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो गया तो बहुत बड़ा गुणवत्ता में ये आपको कारगर साबित होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप तक ये बातें पहुंचाई, उन हर एक बिंदुओं पर, हर एक पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया कि जहां हमें ध्यान देना है। सभी शिक्षक ये ध्यान दें कि आपकी जॉब है, और आपको इन सब चीज़ों पे, चूँकि साइन अगर आप कर देते हैं तो बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड अगर हो जाते हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि चीज़ें सही हो। और इससे एक बड़ा पक्ष ये है कि इसके चलते अब हेडमास्टर शिक्षकों के प्रति उनका जो एक अलग तरीके का व्यवहार था वो बदलना तो लाज़मी है ही, अब वो गुणवत्ता में भी सुधार के लिए अग्रसर हो जाएँगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।